सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। जब हम अपना जीवन परम पिता परमात्मा को विश्व कल्याणार्थ समर्पित कर देते हैं तो परम पिता परमात्मा के साथ साथ परम पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं और हर संकल्प में, हर कदम में, संबंध संपर्क से हर तरफ से सफलता स्वयं ही चलकर हमारे पास आ जाती है। तो इसी निश्चय में स्थित हो हम अपना विषय शुरू करते हैं। हमारा विषय है राजयोग के द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। राजयोग एक ऐसी सुंदर कला है जिससे हम अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं, अर्थात शुद्ध बना सकते हैं। क्योंकि कारणे अकारणे, जाने अनजाने, जब कभी भी हमारे मन में ऐसी बातें, दुख भरी बातें, नकारात्मक बातें, फालतू बातें आने लगती है तो हमारे मन में अशांति आने लगती है, हमारा मन अशांत होने लगता है। लेकिन राजयोग के अभ्यास से हम विचारों में आई हुई इन नकारात्मक बातें, अशुद्ध बातें, फालतू बातें, नेगेटिव बातें, दुख देने वाली बातें, सबको राजयोग के द्वारा अर्थात परम पिता परमात्मा की याद के द्वारा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। राजयोग की जो महिमा है वो बहुत ही महान है। राजयोग से जब हम अपने मन के विचारों में आई हुई अशुद्धता को समाप्त कर देते हैं, अर्थात परिवर्तन कर लेते हैं शुद्धता में, पवित्रता में, तो इसके फलस्वरूप हमें सच्ची शांति की अनुभूति होती है, रिलैक्स की अनुभूति होती है, सुख शांति की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है। तो राजयोग की जो महिमा है वो बहुत ही ऊंच है। इस संसार के जितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शब्द हम वर्णन करें तो हमारा अनुभव कहता है कि राजयोग की महिमा में सारे ही शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम सार में यही कहेंगे कि इस राजयोग की महिमा बेहद ऊंच है, इस राजयोग की महिमा बेहद ही महान। तो हम राजयोग की गहराई में एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे और हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो भी नशीले द्रव्यों की बुरी आदतें हैं सबको हम समाप्त कर सकें। तो राजयोग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति का होना जरूरी है, जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ भी है, आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति। क्योंकि राजयोग का अभ्यास अर्थात परम पिता परमात्मा को सही तरीके से, सही विधि से याद करने से हमें स्वभाव की सफलता मिलती है, स्वभाव की सुख शांति की अनुभूति होती है, सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमने इस बात को समझना है कि आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति अर्थात स्वयं का परिचय, जब तक हमें स्वयं का परिचय नहीं पता है, परमपिता परमात्मा का संपूर्ण परिचय नहीं मालूम है,
तब तक हम सही अर्थ में, सही विधि से परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर सकते। याद करते हैं हम सभी अपने अपने तरीके से, ऐसा नहीं कि याद नहीं करते, हम सभी याद करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन जितनी प्राप्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, जितना हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, वो सही परिचय ना होने के कारण से, सही गाइडलाइन ना होने के कारण से हम स्वयं को परिवर्तन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति अर्थात स्वयं का परिचय। सबसे पहले जो कि हमारा जो भी सेवा केंद्र है, जब हम वहां जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, तो वहां जाकर हमें ये 7 डे कोर्स कराया जाता है। उसी में हमें स्वयं की पहचान का पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा भ्रुकुटी में यहाँ निवास करती हूँ, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। मैं आत्मा मन बुद्धि सहित हूँ। मुझ आत्मा की जो सूक्ष्म 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा इन तीनों शक्तियों की मालिक हूँ। जैसे हमारे शरीर की बाहरी कर्म इंद्रियां होती है, ऐसे ही हम आत्मा की भी सूक्ष्म 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम है संकल्प चलाना, मन के अंदर संकल्प आते रहते हैं, कैसे भी आए, लेकिन मन का काम है संकल्पों को जन्म देना। बुद्धि का काम है उस संकल्प का निर्णय करना, ये संकल्प सही है या गलत है। जब वो संकल्प बुद्धि के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा हम इस शरीर के द्वारा कर्म में ले आते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। अच्छा संकल्प होने से अच्छा संस्कार बनता है, अर्थात अच्छा कर्म बनता है। बुरा संकल्प होने से बुरा कर्म बनता है, बुरा संस्कार बनता है। ये अच्छा बुरा संस्कार ही हमारे दुख सुख का कारण है। अच्छा संस्कार होगा तो अच्छा फल मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। बुरा संस्कार, बुरा कर्म होता है तो दुख की अनुभूति होती है। लेकिन संस्कार अर्थात कर्म का भी आधार संकल्प है, और संकल्पों के अंदर जैसी एनर्जी होगी, चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक, इस एनर्जी के कारण से वो संकल्प जो होता है, अगर नकारात्मक की शक्ति एनर्जी संकल्प में होगी, तो हमारा स्वभाव की जो कर्म होगा, संस्कार होगा, वो नकारात्मक ही होंगे, बुरा कर्म ही होगा, बुरे संस्कार ही होंगे। ये हमारे दुख का कारण है। लेकिन जैसे ही हमको स्वयं का पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, ये 3 शक्तियां मेरियां शक्तियां हैं, ये आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा का जो स्वरूप होता है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप, जो कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते, जो यहाँ मस्तिष्क में निवास करती है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति जब तक हमारे पास नहीं होती, हमें आत्म अनुभूति नहीं होती, तब तक हम कैसे सहज राजयोग का अभ्यास करें। क्योंकि हम जिसे याद करना है वो परम आत्मा है, उसका हमारे जैसा शरीर नहीं है। परमात्मा का रूप तो है ज्योति बिंदु स्वरूप, नाम है शिव। जब परमात्मा का भी हमें संपूर्ण परिचय मिलता है कि परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, नाम शिव है, शिवकार सदा कल्याणकारी और परम धाम शांति धाम के निवासी है। मैं आत्मा भी शांति धाम की निवासी हूँ, उसी पिता के घर में रहने वाली, वहां से आकर इसी चक्कर में ये शरीर धारण करके अपना पाठ प्ले करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं, ये हमें 7 दिन कोर्स में पता चलता है, सेंटर जाता। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति।
तो जैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति मिलती है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, इस शरीर की मैं मालिक हूं, शरीर विनाशी है लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूं, इस शरीर का पिता भी विनाशी, शरीर भी विनाशी, शरीर का पिता भी विनाशी, लेकिन मैं आत्मा भी अविनाशी अविनाशी और मेरा पिता परमात्मा भी अविनाशी। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं, बच्चा हूं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति, सबसे पहले हम इस बात को अच्छी तरह से पकड़ेंगे क्योंकि हमें सहज राजयोग का अभ्यास करना है। हमें वहां तक पहुंचना है कि हमारे मन के विचारों में जो आई हुई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें परिवर्तन करना है। अर्थात नकारात्मक को सकारात्मक में, अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव में। ये होगा कैसे? मेडिटेशन के द्वारा, सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा। और जब तक हम अपने मन के विचारों में आई हुई अशुद्धि अर्थात नेगेटिवता को पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर लेते, तब तक हमें सच्ची शांति, सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो ये पहला हमारा जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो यही है कि सबसे पहले हमें आत्मा का रियलाइजेशन करना है, आत्मा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है। तो हम अपने चैप्टर में एक एक बात को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी बात को लेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति। तो आज का हमारा जो मेन जो है, हम एक एक बात राजयोग की गहराई में एक एक बात में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को अच्छी तरह से लेना है, तभी हम सहज राजयोग का अभ्यास कर सकेंगे अच्छी तरह से। और अपने मन में आई हुई जो नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, एनर्जी है, उसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है, ये बहुत गहराई बात है। गहराई वाली बात यही है। तो ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति, सबसे पहले हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। आप देखिए, सारे दिन में हम एक शब्द बार बार प्रयोग में लाते हैं, मैं वो करूंगा, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवा हूं, मैं लड़का हूं, मैं बूढ़ा हूं। अब देखिए, शरीर के आधार पर हम ये शब्द यूज करते हैं, मैं शरीर को समझ के करते हैं, लेकिन मैं शब्द जो है वो आत्मा का सूचक है, मैं आत्मा का सूचक होता है, मैं शब्द आत्मा से लिंक होता है। देखिए, इसको और गहराई से समझने के लिए जब हम कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए हमारा सर दुखता है, तो हम डॉक्टर जी को क्या बोलते हैं? मेरा सर दुख है। तो मेरा जरूर मुझसे अलग है, मेरा मेरा अलग है, मेरा कहने वाला अलग है। तो ये बात गहराई वाली है। हर अंग के लिए हम मेरा शब्द यूज करते हैं, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा मुख, मेरे कान। तो मेरा शब्द हर शरीर के अंग के लिए यूज करते हैं। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल, मेरा घर, तो जरूर घर अलग है, घर का मालिक अलग है, दो चीजें हो गई ना। तो इसी तरह से मैं आत्मा हर शरीर के अंग के लिए मेरा शब्द यूज करता हूँ या करती हूँ। तो मैं आत्मा इस शरीर में निवास करती हूँ और इस शरीर की मालिक हूँ, और मुझ आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। अब मुझे जो अशांति की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, वो किस कारण से होती है? पहली बात कि मैं स्वयं को भूल गई, मैं आत्मा स्वयं का परिचय भूल गई और अपने को शरीर मान के चल पड़ा। क्योंकि देह का भान मन में आ गया ना, जो मैं नहीं हूं वो आ चुकी वहां बात। ये शरीर, ये जो अज्ञानता है, स्वयं को भूलना, शरीर मान के चलना, ये दुख अशांति का कारण है।
जब हम यहाँ परिवर्तन अंदर से कर देते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, यहाँ मस्तिष्क में निवास करती, जहाँ तिलक लगाते हैं। तो ये डिफरेंट का जब पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, और मेरे पास जो मन है उनके अंदर जो विचार है, उनके अंदर शुद्धि कैसे आ गई, नकारात्मक कैसे आई, जब मैं स्वयं को आत्मा अपने को भूल के शरीर मान के चल पड़ा। ये अशुद्धि का कारण ये देह है। तो मतलब ये नहीं कि हमने देह को कुछ अलग ऐसे इसे अलग, ऐसी बात नहीं, समझ की बात है, सारी अंडरलाइन करने की बात है। तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझे कि मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति, स्वयं की पहचान। अब करना क्या है? सबसे पहले मुझे अपने कर्मों को चेंज करना है, अर्थात संस्कारों को चेंज करना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले मन के अंदर जो विचार चलते हैं, कि विचारों का, कर्मों का, संस्कारों का आधार है हमारे विचार, हमारे संकल्प। आत्मा के पास मन है ना, उसके जो विचार चलते हैं, वो विचार हमारे कर्म संस्कार का आधार बीज है। तो मुझे उस संकल्प जो है उसको शुद्ध करना है, उसका शुद्धिकरण करना है। कैसे करना है? उस परम पिता परमात्मा की याद से। इसी को सहज योग कहा जाता है। और जब तक हम मेडिटेशन से विचारों में आई हुई अशुद्धता को, नेगेटिवता को परिवर्तन नहीं कर लेते, शुद्धता में परिवर्तन नहीं कर लेते, तब तक मन में शांति नहीं आ सकती, तब तक हमारे कर्म सुखदायी शांत स्वरूप नहीं बन सकते। क्योंकि कर्म ही दुख सुख का आधार है, और कर्मों का आधार हमारा बीज संकल्प है। तो संकल्प के अंदर जो एनर्जी नेगेटिव आई या शुद्धि आई है, उसे शुद्धिकरण करना है। जैसे वो एनर्जी हम उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं राजयोग के अभ्यास से, परम पिता परमात्मा की याद से, जब संकल्प हमारा शुद्ध हो गया, बिल्कुल रिफाइन हो गया, तो आप देखिए फिर इस संकल्प का जो कर्म जो इसका होगा, संस्कार बनेगा, वो तो शुद्धि बनेगा, वो तो प्योर ही बनेगा। तो अच्छा संस्कार, अच्छा कर्म होगा, तो अच्छे कर्म से स्वाभाविक ही हमें सुख शांति होगी। तो हमारे दुख सुख का आधार है हमारे संस्कार, हमारे कर्म, और हमारे कर्म संस्कार का भी आधार है हमारे मन के संकल्प। और संकल्प में जो एनर्जी आई हुई है नेगेटिव, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, बस इतना का पुरुषार्थ है। वो होगा कैसे? मेडिटेशन के द्वारा, परम पिता परमात्मा की याद के द्वारा। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना की ही, आगे फिर नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। सिर्फ इतना की आज के लिए, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते हुए चलते आगे चले। तो 2-3 मिनट के लिए हम अपने को आत्मा नीचे करें, कि खुली आंखें रहे, मैं आत्मा शांत स्वरूप और परम पिता परमात्मा की संतान, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाए। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता। ओम शांति। आज के लिए सिर्फ इतना, एक एक बात को फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ओम शांति।